और फटाफट अंदाज में खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बड़ी खबर आ रही है झारखंड के देवघर एयरपोर्ट से, यहां पर सुरक्षा में चूक का मामला सामने। सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। देवघर एयरपोर्ट के निदेशक संदीप ढींगरा पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। चार्टर्ड प्लेन के पायलट पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। एयरपोर्ट डीएसपी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। एटीसी ऑफिस में जबरन घुसने का आरोप लगाया गया है। आवेदन में कुल 9 लोगों के नाम शामिल हैं। 31 अगस्त को चार्टर्ड प्लेन से 9 लोग देवघर आए थे। वापसी में एटीसी क्लियरेंस के लिए जबरन एटीसी ऑफिस में घुसे। जबरदस्ती नाइट क्लियरेंस लेकर वापसी की शुरुआत की थी। बड़ी खबर इस वक्त 9 लोगों पर एफआईआर, जिसमें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और सांसद मनोज तिवारी भी शामिल। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के की शिकायत पर देवघर के डीसी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। मामले में दिल्ली पुलिस थोड़ी देर में बयान देगी। देवघर के सांसद दुबे की शिकायत पर देवघर के डीसी के खिलाफ केस दर्ज किया है और दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया है। करगोड़ा थाना। आपको पता है कि इस एफआईआर में जो इस एयरपोर्ट का जो कस्टोडियन है, जो मालिक है, एयरपोर्ट डायरेक्टर ढींगरा, उसके ऊपर भी एफआईआर है। कभी उसके बारे में मुझे तो लगता है कि सारे अखबार वालों को, सारे चैनल वालों को उसके बारे में सोचना चाहिए कि उस एयरपोर्ट डायरेक्टर के ऊपर जो है क्यों एफआईआर है। उस एयरपोर्ट डायरेक्टर के ऊपर एफआईआर है कि उसको पता था डीसी देवघर को कि एफआईआर 1 मिनट में हाईकोर्ट में उड़ जाए, क्योंकि इस एयरपोर्ट पे यदि कोई गलती हुई है या किसी ने रूल का वायलेशन किया है, कोई सिक्योरिटी धमकाया है किसी को, तो उसका इंचार्ज एयरपोर्ट अथॉरिटी का डायरेक्टर है। वो कह रहा है कि कोई रूल हमने वायलेट नहीं किया है, सब कुछ सही समय पर सही स्थान पर हुआ है, रूल के हिसाब से हुआ है, वो सब लिखत पढ़त है। आप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि सब कुछ नियमों के तहत हुआ है, लिखत पढ़त हर एक चीज की है और किसी भी तरह की कोई गलती की यहाँ पर बात नहीं है। 2 खास मेरे साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उर्वशी खोना मेरे साथ रांची से जुड़ रही हैं और राकेश सिंह दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले उर्वशी, आपका रुख कर लेते हैं। 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और खासतौर पर मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे का इसमें नाम है। ये लोग अंकिता के परिवारजनों से मिलने गए थे, ये भी बात है, और काफी ज्यादा बरसे भी थे झारखंड सरकार के ऊपर। क्या ये एफआईआर जो दर्ज की गई है, इसके पीछे जो बातें कही गई हैं वो एकदम पुख्ता है या फिर उन बातों में भी सरकार की तरफ का कोई दबाव दिखाई पड़ रहा है? देखिए, सरकार के साइड से दबाव हो या वॉर ऑफ वर्ड्स जो दिखाई दे रहा है ट्विटर पे निशिकांत दुबे या जो आईएएस ऑफिसर है देवघर के उनको लेकर हो, तो कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये जो एफआईआर दर्ज की गई है, ये इस चीज को लेकर दर्ज की गई है कि किस तरह से जबरन जो है टेक ऑफ किया गया था, जबकि परमिशंस नहीं थे टेक ऑफ को लेकर, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट्स को, और इन सब के बीच निशिकांत दुबे और पूरी जो टीम जिन्होंने माइनर गर्ल को विजिट किया था दुमका में, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। कहीं ना कहीं एक वॉर ऑफ वर्ड्स ट्विटर पे दिखाई दे रहा है, खास कर डीसी देवघर यानी कि जो आईएएस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वहां के, उनके बीच और निशिकांत दुबे इनके बीच। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट देवघर इन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहे हैं निशिकांत दुबे जो जबरन फोर्स कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं वहां की ऑथोरिटीज पे कि टेक ऑफ हो। वहीं निशिकांत दुबे, उन्होंने उन पर सवाल खड़ा किया है कि इन्हें किसने इजाजत दी सीसीटीवी रूम में एंट्री मारने के लिए, एप्रन कहाँ था, ऐसे अलग अलग जो है सवाल निशिकांत दुबे इन्होंने पूछे हैं। इसके अलावा इन्होंने नॉर्म्स कहीं ना कहीं ब्रीच किए हैं, ऐसा भी निशिकांत दुबे इनका कहना है। और उन्होंने ये कहा है कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक्ट किया है, ऐसा निशिकांत दुबे इनका मानना है। नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कहीं ना कहीं ब्रीच किया है। राकेश सिंह मेरे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश, देवघर के डीसी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज की है। लग रहा है कि देवघर से टेक ऑफ का ये मामला अब राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा बवाल मचाने के लिए तैयार है।
वही सांसद हैं जो कि आज हेमंत सोरेन के लिए, हेमंत सोरेन सरकार से जुड़ी हुई जो भी खुलासे हो रहे हैं उसमें निशिकांत दुबे की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब रही बात कि जिस तरह से दुमका में मृत छात्रा के परिजनों से मिलने और उन्हें सहायता राशि देने सांसद निशिकांत दुबे जो हैं 9 लोगों के साथ वहां पर पहुंचे थे और वहां पर पहुंचने के बाद शाम को जब फ्लाइट टेक ऑफ को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, सीधे तौर पर आरोप है जो स्थानीय प्रशासन का, और स्थानीय प्रशासन ने जो सीधे तौर पर डीसी के निर्देश पर जो है एफआईआर जो दर्ज किया गया है और निशिकांत दुबे ने जो एफआईआर दिल्ली में दर्ज कराया है उसमें साफ है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है ये पूरा मामला है और इसी के तहत जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है कहीं ना कहीं अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है और निशिकांत दुबे लगातार जो हैं हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर हैं और जिस तरह से चाहे लैंड ऑर्डर की बात हो या जो ईडी द्वारा लगातार जो छापेमारी की बात हो या जो हेमंत सोरेन सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के मामले, तो ये पहले से ही जो है हेमंत सोरेन सरकार की भूमिका को उजागर करते रहे हैं और अब जिस तरह से ये चार्टर्ड प्लेन के टेक ऑफ को लेकर जो निशिकांत दुबे समेत मनोज तिवारी 2 सांसद और 7 अन्य लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किया गया है वहां पर, और अब जो है निशिकांत दुबे द्वारा यहाँ दिल्ली में एफआईआर दर्ज, तो अब ये मामला जो है अब बढ़ने वाला है क्योंकि जिस तरह से जो सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है निशिकांत दुबे पर वो गंभीर है और ऐसी स्थिति में निशिकांत दुबे ने भी एफआईआर दर्ज किया है। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में आखिरकार ये राजनीतिक रंग किस तरह से लेता है, आने वाले समय में राजनीतिक रंग किस तरीके से लेता है। लेकिन क्या लग रहा है आपको, कितनी बड़ी मुश्किल में फंसते हुए दिख रहे हैं मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे इस एफआईआर के बाद? मैं आऊंगा आपके पास भी उर्वशी, लेकिन राकेश पहले बताएं आप। देखिए राजीव, ये मामला जिस तरह से एफआईआर दर्ज किया गया है, जो दर्ज किया गया स्थानीय प्रशासन द्वारा, उसमें सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि आप सुरक्षा की अनदेखी करते हुए आपने रात को जो है एटीसी पर दबाव डालकर चार्टर्ड प्लेन को टेक ऑफ कराया। अब रही बात कि जिस तरह से अगर ये मामला अगर सही होता है तो ऐसी स्थिति में भूमिका निशिकांत दुबे की भूमिका को लेकर सवाल खड़ा जरूर होगा, लेकिन अगर निशिकांत दुबे का आप ट्वीट देखें, लगातार ट्वीट जो किया जा रहा है उसमें जो है झारखंड सरकार पर, झारखंड देवघर के डीसी की भूमिका को लेकर सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। राजीव, चलिए बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेरे साथ जुड़े, आप दोनों ने इस विवाद से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां दर्शकों के लिए सामने रखी।